नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष चंदर और मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। तो आज हम बात करेंगे हार्ट फेलियर के बारे में। हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि हार्ट से जितना एक्सपेक्टेड पंपिंग है, मतलब जितना हार्ट को पंप करना चाहिए ब्लड को बॉडी के लिए, उतना वो पंप नहीं कर पा रहा। अच्छा, कई सारे लोग उसमें रहते हैं कि हार्ट फेलियर का मतलब हो गया कि हार्ट का फंक्शन जो है वो पंपिंग इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया होगा। कई सारे लोग मेरे से पूछने आते हैं कि इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है, डॉक्टर साहब कोई बता देता है उनको। तो हार्ट फेलियर दोनों तरीके का हो सकता है कि मतलब जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल है या जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया। तो नॉर्मल जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है वो 60 से लेके 65% के आसपास होता है। ये नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन की बात होगी। तो अब हार्ट फेलियर में सिम्टम्स क्या क्या होंगे पेशेंट को, कौन कौन सिम्टम्स, कौन कौन से लक्षण लेके पेशेंट आता है। तो हार्ट फेलियर में बेसिकली सांस फूल सकती है आपकी। पहले शुरुआत में आपका हो सकता है कि आपको कुछ दूर चलने में सांस फूले, फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगे कि जैसे डेली रूटीन में सांस फूलने लगी, या जैसे कि आप नहाने धोने में ही सांस फूल गई, थोड़े से कदम 2-4 कदम चले सांस फूल गई, बैठे बैठे सांस फूल गई। कभी कभी पेशेंट को ऐसा होता है जैसे पेशेंट लेटा और लेटने के 1-2-3 घंटे 4 घंटे के बाद एकदम से उठना पड़ता है और एकदम से सांस फूल जाती है। कभी कभी खिड़की पे जाना पड़ता है और ऑक्सीजन लेने के लिए उसको लगने लगता है कि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो रही है। तो और इस कंडीशन में कई बार मरीज लैंड अप करता है हॉस्पिटल में। लोग लेके आते हैं कि भाई सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है। पता लगता है कि जांचें वगैरह होती हैं तो उससे पता लगता है कि हार्ट फेलियर है। तो अगर हम जांचों पे आए तो जांचें क्या क्या हो सकती हैं। जांचों में आपके कुछ ब्लड टेस्ट, उसके अलावा जिसमें एंटीप्रोबिनपी इम्पोर्टेंट है, और उसके अलावा ईसीजी, इको, चेस्ट एक्सरे और एंजियोग्राफी, ये जांचों में और क्या कारण है उसको पता लगाने में, कारण भी पता लगाने में हेल्पफुल होती हैं जांचें। अच्छा, अगर हम आंकड़ों की बात करें, स्टेटिस्टिक्स की बात करें, तो नॉर्मल पॉपुलेशन में 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, करीब 32% ऑफ द पॉपुलेशन वो नॉर्मल है। जो 34% ऑफ द पॉपुलेशन है उसको एसिम्प्टोमेटिक हार्ट फेलियर है। मतलब कि पेशेंट का हार्ट का फंक्शन तो खराब है लेकिन उसको कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, कोई लक्षण उसको नहीं आ रहे। जैसे मान लिया इजेक्शन फ्रैक्शन थोड़ा सा कम है, जैसे 60% होना चाहिए, उसका 40-45-50% है, लेकिन उसको अभी कोई, कभी कभी उसको अभी आ सकते हैं सिम्टम्स। 22% ऑफ द पॉपुलेशन दे आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट फेलियर, जो कि हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, डायबिटिक्स हैं, ये सारे पेशेंट्स लोग हैं। तो इनको, या एनीमिया जिनको रह रहा है लंबे टाइम तक, क्रोनिक डिजीज है, तो वो हार्ट फेलियर करके आ सकते हैं। इसमें सिर्फ 0.2% जो होते हैं पेशेंट वो रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर वाले होते हैं। रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर का मतलब कि हर महीने भर्ती हो गए, हर हफ्ते आ गए, घर तक पहुंचे, अस्पताल से ठीक ठाक होकर गए थे, घर तक पहुंचे, फिर वापस लौट के आना पड़ा। तो 0.2% ही है उनका है, क्योंकि उनमें जो सर्वाइवल रेट है वो बिना दवाइयों और बिना अगर कोई उनको डिवाइस ना लगाई जाए तो उनमें सर्वाइवल रेट कम हो जाता है। तो 0.2% जो है वो रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर वाले पेशेंट रहता है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं सीधे ट्रीटमेंट की तरफ। अच्छा, ट्रीटमेंट से पहले प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट। प्रिवेंशन मतलब कि बीमारी हुई ना, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको आपका जो डेली रूटीन है वो अच्छा रखना चाहिए। आप एक्टिव होने चाहिए, आपको बैठे नहीं रहना, आपकी बहुत ज़्यादा लो एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ठीक ठाक मॉडरेट टाइप की एक्टिविटी होनी चाहिए, मोटापा नहीं होना चाहिए, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह को कंट्रोल करके रखें, थायराइड हुआ और एनीमिया, ब्लड का जो लेवल है वो सब सही होने चाहिए। और अगर डॉक्टर को कभी कभी विजिट भी कर लें अगर जरूरत लगे, आपको सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, तो ये प्रिवेंशन वाला पार्ट हो गया। कुछ एक सेलेनियम डेफिशिएंसी, एक ऐसी डेफिशिएंसी है कि विच इज ए नॉन क्यूरेबल रिवर्सिबल कॉज ऑफ हार्ट फेलियर। सेलेनियम की डेफिशिएंसी से कभी कभी हार्ट फेलियर होता है, जो कि पूरी तरीके से ठीक भी हो सकता है। फिर आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में मुख्यतः दवाइयाँ हैं, जो आप डॉक्टर से मिलेंगे वो बता देंगे क्या आपको दवाइयाँ लेनी है, दवाइयाँ लेते रहें। उसके अलावा कभी कभी दवाइयों के अलावा जो है वो डिवाइस आपको हेल्प कर सकती है। जैसे कुछ एक पेशेंट हैं जिसमें सीआरटी काम कर सकती है, कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी बोलते हैं, वो काम कर सकती है। या फिर पेशेंट को जिनको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की संभावना है, हमको लग रही है, जैसे पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है पहले भी
और कुछ एक ऐसे उसमें फोकाई बन गए हैं जो कि वेंटिकुलर टैकीकार्डिया थ्रो कर सकते हैं, या फिर डायलेटेड कार्डियोपैथी का पेशेंट है उसमें हार्ट स्ट्रेच हो गया है, कुछ एक उसमें फोकाई हो गए जो थ्रो कर सकते हैं, या हार्ट की जो वॉल की थिकनेस है वो काफी कम हो गई है और उसमें फाइब्रोसिस भी हो गई है, तो वो उसमें फोकाई बन जाते हैं, वेंटिकुलर टैकीकार्डिया थ्रो करता है। तो उसके लिए आईसीडी, एआईसीडी जिसको बोलते हैं, तो उसमें इंट्रा कार्डियक डिफिब्रिलेशन है, अंदर ही अंदर मशीन जो है उसको खत्म कर देती है शॉक देके। तो ये हो गया ट्रीटमेंट पार्ट। तो आज के लिए इतना ही हार्ट फेलियर के बारे में आगे की जानकारी के लिए, और अगला वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा मैं। धन्यवाद।